नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सक्सेस पॉइंट पर साथियों। ठीक है साथियों, इस सेशन में आपके लिए जो बीएसटीसी और पीटीटी के जो आपके पिछले एग्ज़ाम पेपर हुए थे तो उन एग्ज़ाम मॉडल पेपर को हम सॉल्व करवाएंगे साथियों। यहाँ पर दोस्तों इन क्वेश्चनों में आपके जो लगातार आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ साथ दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, किस टॉपिक में दोस्तों कौन सा सवाल आपसे पूछा गया है ये भी इसमें लिखा गया है। देखो यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हो, पहला ही क्वेश्चन आपका EORO एग्जाम 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि 1870 में बूंदी में इंदरगढ़ और जयपुर से पुरास पाषाण यहाँ पर हाथ और कुल्हाड़ी की खोज की थी, वो किसके द्वारा की गई थी। तो साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों CA। किसके दोस्तों? CA हेकेट। CA हेकेट दोस्तों इसके द्वारा खोज की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अब इसके अलावा व्याख्या तब यहाँ पर देखो इस आपको क्वेश्चनों के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर आपको अगर ये क्वेश्चन आपके रिपीट होकर आता है तो किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम जो पुरापाषाण काल के उपकरणों की यहाँ पर जो खोज है यहाँ पर दोस्तों 1870 में की गई थी। मैं डेट भी मेंशन कर रखी है साथियों, 1870 में दोस्तों यहाँ पर श्री CA हेकेट और बूंदी के इंदरगढ़ और जयपुर के से की थी। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों अश्मय पत्थर बने हुए यानी कि हस्त ठुकराई और कुल्हाड़ी की खोज निकाले थे। अन्य पाषाण स्थल पूछे दोस्तों डीडवाना है, जैल है, होकारा है और बूढ़ा पुष्कर है, विराटनगर है। दोस्तों विराटनगर से पूछे तो प्रेजेंट टाइम दोस्तों कोटपुतली बैरड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आपका भानगढ़ है। ठीक है साथियों, आपका सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल महत्वपूर्ण जो मध्य पाषाण काल स्थल है, यानी कि साथियों गणेश्वर है या बागोर है या आहाड़ है दोस्तों आपकी कालीबंगा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ये पूछा है दोस्तों इनमें से कौन सा स्थल है जो एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण काल है। तो साथियों मध्य पाषाण काल आपको बागोर क्षेत्र है। कौन दोस्तों? बागोर है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्कूल व्याख्याता इतिहास 2013 के अंतर्गत क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है साथियों, आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपकी लगातार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राजस्थान का कहाँ से पूर्ण पाषाणकालीन हस्त यानी कुल्हाड़ी की खोज निकाली थी। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, जयपुर और आपके इंदरगढ़। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी वनपाल 2022 के क्वेश्चन में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी वनपाल जो आपकी भर्ती हुई 2022 में क्वेश्चन उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल जो राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है, यानी कि साथियों आपसे कौन सा पुरातत्व स्थल पूछा है जो आपके भरतपुर जिले के में पाया गया है। और ये दोस्तों आपकी पुलिस परीक्षा में आया है, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साथियों अहिल्याबाई का कुआं है दोस्तों। कौन सा कुआं है? अहिल्याबाई का कुआं है, जहाँ साथियों आपको पुरातत्व विभाग की यहाँ पर दोस्तों भरतपुर में पाया गया, यानी कि दोस्तों अहिल्याबाई का कुआं इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल से लघु पाषाण युगीन संस्कृति संबंध है, यानी कि दोस्तों इनमें से आपसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन आपकी सूरत है, धनेरी है, गणेश्वर है और तिलवाड़ा है। और साथियों आपकी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, क्या साथियों इनमें से कौन से लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। तो साथियों इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं आपकी कौन सा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा दोस्तों? सोजत है। सोजत इस क्वेश्चन क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो दोस्तों आपको कंटिन्यू इसी प्रकार के जो क्लासेस है आप BSTC और साथ ही साथ PTT की तैयारी कर रहे हो या फिर दोस्तों आपके राजस्थान में एनी एग्जाम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके गत एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको कंटिन्यू सीरीज चलेगी दोस्तों, आपकी कंटिन्यू सीरीज चलेगी लगातार। आपकी प्रत्येक डे के अंतर्गत दोस्तों आपको लगभग 4 से 5 क्लासेस देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको टाइम बता दूं मैं दोस्तों, आपको ना कि जो क्लास का टाइम रहने वाला है वो सुबह दोस्तों आपका लगभग 8 से 9 के अंतर्गत एक क्लास मिलेगी, 11 से 12 के अंतर्गत दोस्तों एक क्लास मिलेगी, शाम को 6 से 8 के अंतर्गत दोस्तों आपको लगातार 2-3 क्लास जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और बहुत ही जल्द दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है।
बात ये करेंगे दोस्तों आपकी जो पाषाण युगीन स्थल है, पाषाण युगीन स्थल दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र से आपकी कौन कौन से स्थल मिले गए हैं। बात करते हैं आपके भीलवाड़े साथियों, भीलवाड़े में बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों बागोर मिला है और बांका गांव मिला है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर बीकानेर में दोस्तों, तो बीकानेर में आपका डाडाथोरा, क्या साथियों, बीकानेर का चालुक्य डाडाथोरा, ठीक है। बाड़मेर में तिलवाड़ा, बाड़मेर कहाँ पर, तिलवाड़ा में दोस्तों, ठीक है। नागौर में डीडवाना और जायल, ये अन्य स्थल है। अलवर में बात करते हैं यहाँ पर भानगढ़, हरदोला और डीडरकर। जयपुर में साथियों बैराट में है, भरतपुर में दर है, कोटा में आनियाल है और दोस्तों यहाँ पर भानपुरा है, टिटी प्रिया है, इंद्रगढ़ है। तो साथियों मैंने आपको बताया था इंद्रगढ़ और आपके जयपुर में, ठीक है, जो आपके पाषाण काल की जो आपकी जो कुल्हाड़ी और हस्त कुल्हाड़ी खोज की थी, ये किसने की थी, ये तो अब की थी दोस्तों, किसने की थी, ये तो आपकी C.A. हेकेंट ने की थी। और यहाँ पर मैंने आपको सन बताया दोस्तों, सन कौन सी थी, ये सन थी आपकी 1870 के अंतर्गत की थी, ठीक है। बात करते हैं आपके दोस्तों जो गणेश्वर है, गणेश्वर स्थल ताम्र संस्कृति से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है दोस्तों, जो गणेश्वर स्थल है ये निम्नलिखित में से किस युगीन है, ताम्र युगीन है, लोहे युगीन है, या आपसे पूछ सकता है। तो साथ ही इस क्वेश्चन को आप थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन है, क्या है कि राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए थे। ये क्वेश्चन आपका कृषि विभाग में, कृषि अधिकारी में लगातार साथ ही 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन, दोस्तों पूरा पाषाण युगीन की बात करें तो दोस्तों आपकी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भानगढ़। क्या हो दोस्तों, भूतों का किला भानगढ़। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, पूरा पाषाण स्थल उपकरण से उपलब्ध करवाए हैं ये आपके भानगढ़ करवाए हैं, ठीक है। यानी आपको अन्य स्थल भी दे रखे हैं, बागोर दे रखा है, आहड़ दे रखा है और कालीबंगा दे रखा है। कालीबंगा की बात करें यहाँ पर दोस्तों आपको सर्वप्रथम क्या मिला था, यहाँ आपको कुछ मिले थे जो हवन कुंड होते हैं, हवन कुंड होते हैं दोस्तों, वो कालीबंगा से यहाँ पर देखे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में डेडीकर को डेडीकर सेल कला पूरा स्थल मिला है। ये मिला है दोस्तों आपका डेडीकर जो है साथियों अलवर में मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर साथियों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं, देखो सारे के सारे जो भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये सारे के सारे आपकी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है। अब देखो यहाँ पर जो आपकी मध्य पाषाण युगीन जो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। जो आपके व्याख्याता करते हैं आपके दोस्तों मेसोलिक, इस शब्द की व्याख्याता करें तो इसका वास्तविक शब्द का अर्थ है यहाँ पर मध्य पाषाण युगीन है। साथियों इस शब्द का क्या अर्थ है, मेसोलिथिक, यहाँ पर देखो शब्द से ही, शुरू शब्द से ही पता लगता है कि मेसो यानी मध्य पाषाण युग है दोस्तों। इस क्वेश्चन का इस शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है, मध्य पाषाण युग है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर इस काल के उपकरण के स्पीकर और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट लूणी और इसकी सहायक नदियों की घाटियों में, देखो यहाँ पर जितनी भी आपकी सभ्यताएं मिली हैं, जितने भी आपके स्थल मिले गए हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे तो अवशेष मिले हैं। जैसे दोस्तों आपकी कालीबंगा की बात करें दोस्तों, कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे मिलती है, ठीक है। अगर घग्गर नदी की बात करें यहाँ पर इसका उद्गम स्थल पूछ सकता है तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों से इसका जो क्या है ये इसका उद्गम स्थल है। अगर आपसे एग्जाम ये पूछ ले दोस्तों कि घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवाहित क्षेत्र पूछ ले तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि हनुमान अनूप को बुला रहा है गंगा में, यानी कि दोस्तों हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और दोस्तों आपकी श्री गंगानगर, ठीक है। ये इन 3 आपके स्टेट में प्रवाहित होती है आपकी कौन सी, घग्गर नदी, ठीक है। बात करते घग्गर नदी बाद में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आपकी जो मध्य पाषाण युगीन है, जितनी आपकी सभ्यता से क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण की बात के यहाँ पर दोस्तों स्थल है विराटनगर है, जो आपकी प्रेजेंट टाइम में पूछे दोस्तों कोटपुतली भैरोड के अंतर्गत आता है। तिलवाड़ा की बात करें यहाँ पर बाड़मेर में है और बागौर की बात करें साथियों भीलवाड़ा में है, ठीक है। बाग देखो यहाँ पर किस प्रकार से आप याद कर सकते हो, देखो तिल कहाँ पर बो जाते दोस्तों, तिल बो जाते हैं जब हम क्या करते हैं इसकी बाढ़ कर लेते हैं। यानी कि साथियों देखो इसको एक ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूँ, इसको किस प्रकार से याद आप कर सकते हो। विराट है कोट, यानी कि दोस्तों विराट का क्या अच्छा लगता है, अरे विराट का क्या अच्छा लगता है, विराट का लगता है अच्छा कोट। यानी कि साथियों इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि विराटनगर जो स्थल है वो कोटपुतली भैरोड के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप इन क्षेत्रों को इस प्रकार से याद कर सकते हो। साथियों
तिल बोने के बाद भी हम क्या करते हैं, यानी आपको जो खेत हैं, खेत में तिल बो लेते हैं, तिल बोने के बाद दोस्तों हम लगाते हैं बाड़। क्या लगाते हैं दोस्तों, बाड़ लगाते हैं, यानी कि चौकड़दाओं के तार लगाते हैं, ठीक है। तो साथियों तो तिलवाड़ा आपको आता है बाड़मेर में, कहाँ इसमें इसलिए दोस्तों तिलवाड़ा कहाँ पर आता है, बाड़मेर में, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर बागोर है दोस्तों, बागोर अगर आपसे पूछ ले कि बागोर जो स्थल है वो कहाँ पर है, तो साथियों बाग में कौन रहता है, भील। अरे भील कौन रहता, भील जो जनजाति है दोस्तों कहाँ पर रहती है, वो बाग में रहती है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि बाग में रहे हुए भील जनजाति, ठीक है। और तिल बोने के बाद में हम क्या करते हैं, बाड़ लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी, यानी देखो यहाँ पर आपसे पूछ लिया है कि चित्तौड़ में साथियों किस नदी के किनारे विराट नगर से मिले हैं। देखो यहाँ पर आपसे नदी पूछे तो बेडस नदी है, ठीक है। कौन सी नदी दोस्तों, बेडस नदी। देखो इस प्रकार के नदी वाले क्वेश्चन आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका EORO यानी कि 2023 के अंतर्गत क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा नोट भी कर लेना। नेक्स्ट है कि बीकानेर व घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। साथियों जो बीकानेर व घग्गर के पुरातत्व के अवशेषों की बात करते हैं यहाँ पर, तो तृतीय श्रेणी आपकी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, आपका क्या होगा, RD बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, RD बनर्जी द्वारा क्या किया गया है, बीकानेर व घग्गर के जो पुरातत्व अवशेष मिले हैं उसका क्या किया जाता है दोस्तों, उसका अध्ययन किया गया है RD बनर्जी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। पाषाण युगीन पूछे आपसे या दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी जो है ये अन्वेषक परीक्षा 2016 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और नदियों और सहायक नदी के किनारे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। नेक्स्ट है कि किस स्थल से जाखमा बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी प्रतिमा है ये प्राप्त हुई है, तो साथ ही ये आपकी हुई नूह कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपका भरतपुर में, ठीक है। एक नूह दोस्तों आपका वो नूह है, नूह जो आपके पड़ता है हरियाणा में, लेकिन साथ ही ये दे रखा आपका नूह, ठीक है। ये आपके भरतपुर शहर के अंदर, भरतपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, फसल के मिले हैं। साथ ही जो मिला है, ज्वार मिला है, मक्का या क्या मिला है दोस्तों, चावल मिले हैं। यहाँ पर देखा जा सकते हैं दोस्तों क्या मिला है, यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दोस्तों आप पढ़ो, इसको रीड करो कि प्रागैतिहासिक यहाँ पर साथियों मक्का मिला है। क्या मिला दोस्तों, मक्का मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, वो निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। देखो साथियों आपसे युग पूछ लिया है, मैं आपको उत्तर पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन ये आपको बता रहा हूँ। ये देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का रास्ता दोस्तों क्या आंसर होगा, मध्य पाषाणकालीन होगा, यानी दोस्तों मध्य पाषाण काल के अंतर्गत इन स्थलों का क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप बेधड़क यहाँ पर कर सकते हो, क्या मध्य पाषाण काल साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपकी आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा आपका कि बूढ़ा पुष्कर होकरा जयमलपुरा स्थल किस काल में से संबंधित है। साथियों किस काल से है, तो ये भी दोस्तों आपका पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस 2022 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ आपका कि निम्नलिखित में से कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है। तो मध्य पाषाण पूछा आप साथियों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सर बागोर भी है और दोस्तों आपका लोटेश्वर भी है। यानी कि दोस्तों बाग में कौन लौटता है, बाग में लौटते हैं, यानी कि बाग और लोटेश्वर क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका मध्य पाषाण के अंतर्गत, ठीक। ऑप्शन नंबर साथियों क्या होगा, ए और सी डी इस क्वेश्चन सॉरी बागोर और तिलवाड़ा होगा साथियों। बाग में क्या बोते हैं दोस्तों, हम तिल बोते हैं, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है। बाग में साथियों बोएंगे तिल, और एक और जल्दी बताओ साथियों, एक और मैंने आपको हाल में बताया था। नेक्स्ट है कि सीकर जिले के नीम का थाना में कातली नदी के उद्गम पर खोजा गया है एक तांबर सांस्कृतिक महत्वपूर्ण स्थल है, वो कौन सा है। ये साथियों आपका EORO 2023 के अंतर्गत
क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो साथियों वो कौन सा स्थल आपका, तो साथियों वो आपका गणेश्वर है। ठीक है, गणेश्वर है दोस्तों। अगर बात करते हैं यहाँ पर सरकार द्वारा 7 अगस्त 2023 को प्रभावी नवगठित जिलों की अधिसूचना के पश्चात गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, प्रेजेंट टाइम दोस्तों गणेश्वर सभ्यता आपके नीम का थाना के अंतर्गत आती है। और बात करते हैं यहाँ पर जो कातली नदी के किनारे यह स्थित है, वो एक ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन क्या है दोस्तों, स्थल है। आपसे गणेश्वर पूछ सकता है कि गणेश्वर किस युगीन सभ्यता है या स्थल है, तो साथियों गणेश्वर ताम्र युगीन स्थल है। ठीक है, बात करते इसके उत्खनन की बात करते हैं तो रतन चंद्र देखो इस प्रकार से क्वेश्चन देखो, गणेश क्या पहरेंगे, रतन पहरेंगे, तो रतन चंद्र अग्रवाल में निदेशक के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, और यहाँ अधिक मात्रा में तांबे की आयुक्त उपकरण मिले, यानी कह सकते हैं हम तांबे का जो है सर्वाधिक जो उपकरण दोस्तों यहीं से मिले थे आपके। ठीक है, तो साथ ही ये आपके मध्य पाषाण काल के अंदर के जो भी क्वेश्चन आपकी आए हुए क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने रिपीट करवा दिए हैं। और कल साथियों हम पढ़ेंगे आपके कालीबंगा से दोस्तों कौन कौन से किस नदी के किनारे है, कौन कौन से अवशेष मिले थे, किस प्रकार की सभ्यता है दोस्तों। तो कालीबंगा के बारे में दोस्तों हम कल सारी जानकारी पढ़ेंगे। और सारे के साथ देखो किसी न किसी में एग्जाम आए हुए है, कनिष्ठ वैज्ञानिक है, व्याख्याता है साथियों, आयुर्वेदिक है, यहाँ पर अध्यापक भर्ती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई ना कोई भी एग्जाम पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों आपकी नेक्स्ट क्लास में।